Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guidelines of gross anatomy of hair. तो gross anatomy of hair को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के और एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं एयर की ग्रोस एनाटमी को। तो एयर की ग्रोस एनाटमी या एयर को 3 में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल एयर। तो एक्सटर्नल एयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद करनी है वो है इसके इंप्रेशंस। ठीक हो गया कि इसकी जो काफ़ी ज़्यादा आपको जो इसके ऑरिकल होता है, पिन्ना होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है पिन्ना। तो पिन्ना के अंदर क्या क्या आपको एलिवेशंस या डिप्रेशंस देखने को मिलती है। तो आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देख लेना, क्योंकि यहाँ कभी कभार मॉडल के ऊपर हौस भी आ सकती है इस डायग्राम की, या फिर जनरल पूछा जा सकता है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑरिकल की और एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की, जो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, वो होती है इसकी इनर्वेशन की। कौन कौन सी नर्व होती है जो ऑरिकल को सप्लाई करती है और ऑरिकल के किस पार्ट को इनर्वेट करती है। तो आपने ये अच्छे से तैयार करना है और ये वाली चीज़ आपने KLM से ही तैयार करनी है। तो फिर दोबारा से बता देता हूँ, KLF के अंदर आपने डायग्राम देखनी है पिन्ना या ऑरिकल की एलिवेशन और डिप्रेशंस की, जबकि इनर्वेशंस देखनी है स्किन ऑफ ऑरिकल की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की और एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की। इसके साथ साथ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के दो पार्ट होते हैं, एक मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3। एक पार्ट को बोनी पार्ट कहते हैं, दूसरे कार्टिलेजिनस पार्ट कहते हैं। ठीक है, जो लैटरल 1/3 होता है जिसको कार्टिलेजिनस पार्ट, और इसका बोनी पार्ट मीडियल 1/3। ठीक हो गया। तो इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सी हेयरी स्किन होती है, कहाँ पर आपको वैक्स या सिरोमिनस ग्लैंड्स होती है। तो ये आपने डिफरेंस देख लेना इसका। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स, वंस अगेन इसकी इनर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफ के अंदर कोई ना कोई एमसीक्यू यहाँ से आ जाता है ऑरिकल की इनर्वेशन के हवाले से या इसकी इनर्वेशन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद है वाल्स ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एससीक्यू के लिए आ जाता है वो है वाल्स ऑफ टिम्पैनिक कैविटी के। टिम्पैनिक कैविटी के 5 दीवारें और हर दीवार की क्या क्या स्पेशलाइज्ड फीचर्स होती है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। और इसकी जो डायग्राम आ जाती है वो ये वाली डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार आपको कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और KLM से आपने सारी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है। तो इसकी तकरीबन हम कह सकते हैं 6 दीवारें होती है, 5 नहीं होती, 6 होती है। ठीक है, तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की। और आपने हर वाल की स्पेशलाइज्ड फीचर की, हर वाल का दूसरा नाम क्या है, जिस तरह एंटीरियर वाल को बोलते हैं हम कैरोटिड वाल, रूफ को बोलते हैं टैगमेंटल वाल, और इसके अंदर हमें क्या इंप्रेशन या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो आपने ये अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद जो आर्टरी और इनर्वेशन ऑफ फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब, जो नर्व सप्लाई तो आपने हर एक की करनी है। हर नर्व सप्लाई से ही कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। तो नर्व सप्लाई आपने फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब, जिसको यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटिव ट्यूब भी कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की और ऑरिकल की देखनी है। ओसिकल्स की अगर बात करते हैं तो फिर ओसिकल्स की आपने जस्ट अटैचमेंट, ओसिकल्स वैसे पूछी नहीं जाती, तो आपने ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेनी है, जो कॉर्डा टिम्पेनाई का रिलेशनशिप। कॉर्डा टिम्पेनाई नेक ऑफ मेलियस के मीडियली क्रॉस करती है। ठीक है, तो नेक ऑफ इसका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपने देख लेना है। इसी के साथ जो टेंसर टिम्पेनाई और स्टैफिडियस, ये मसल किस जगह पे अटैच होती है और इनके मेन फंक्शन क्या होता है, इनको सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है। जैसा स्टैफिडियस को सप्लाई करने वाली फेशियल और टेंसर टिम्पेनाई को सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है। तो ये आपने देख लेनी है। इंटरनल ईयर की बात करते हैं तो इंटरनल ईयर का आपको कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरनल ईयर से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। ठीक है, बहुत ही कम आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ क्या होता है और बोनी लबाइरेंथ क्या होता है। जिस तरह कोक्लिया बोनी लबाइरेंथ है तो उसका मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ क्या होगा, कोक्लियर डक्ट। जिस तरह वेस्टिब्यूल बोनी लबाइरेंथ है तो इसका मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ यूट्रिकल सैक्यूल होगा। तो आपने ये वाली चीज़ देख लेनी है आपने। ठीक है, और इसकी कोक्लिया की ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम से आपको साउंड की ट्रांसमिशन नजर आएगी और यही डायग्राम आपको फिजियोलॉजी में जो स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग है उसको भी समझा देगी। तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से करना है। इसके बाद आपने कोक्लिया को थोड़ा सा देख लेना, वेस्टिब्यूल को, और इनका आपको जनरल कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पेरिलिम्फ कहाँ पे होता है, एंडोलिम्फ कहाँ पे होता है, पेरिलिम्फ की कंपोजिशन किस तरह से होती है, एंडोलिम्फ की कंपोजिशन कहाँ से होती है। तो ये थोड़ा सा आपने एक नज़र मार लेनी है, वरना इस टॉपिक में से कोई इतना खास कोई चीज़ नहीं आती। अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे खैर है, लेकिन आपने एक नज़र आपको एक मरतबा रीड होनी चाहिए इस टॉपिक की। ठीक हो गया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हम क्लिनिकल्स की बात करते हैं तो क्लिनिकल्स में बॉक्सर ईयर आ जाता है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन अडल्ट के अंदर, और जो चिल्ड्रन के अंदर किस तरह से करते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पैरालिसिस ऑफ स्टेपिडियस इंपॉर्टेंट है, मेनाइड सिंड्रोम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दो टाइप की हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इसके दरमियान डिफरेंस। और आपने इसको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी कवर करना है वेबर और रीन्स टेस्ट के जरिए। ठीक हो गया, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस को डिफरेंशिएट करना है। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आपको बता दिया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्रॉस एनाटमी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।